नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो से भारत के प्रधानमंत्री और क्रम से प्रधानमंत्री हम पढ़ रहे हैं और सभी प्रधानमंत्रियों के हम जीवनी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न भी कुछ पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। दोस्तों, अब तक हम जो प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने जो प्रधानमंत्री पढ़ा था वो थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे 97 तक। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री में मैंने पिछले वीडियो में आपको बात बताई थी कि ये गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार कुछ ज़्यादा चली नहीं और मोरारजी देसाई को 2.5 साल में क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो अब जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं नए प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। क्या प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों, वो कार्यकाल आप देखिए बहुत कम कार्यकाल रहा है। क्या रहा है? 28 कब बने हैं ये? 28 जुलाई को बने। 28 जुलाई 1979 से ये कब तक रहे हैं? तो ये रहे हैं 14 जनवरी 1980 तक ये रहे। लगभग 1 साल आप कह सकते हैं कि ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे। अब आप कहेंगे ऐसा इतना कम समय प्रधानमंत्री क्यों रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, खास बात है। पहले हम बात करते हैं जीवनी पर। जीवनी पे है किसान नेता हैं। इन्होंने क्या किया कि जब 1977 में चुनाव हुए तो उस चुनाव 1977 तक भारत में एक ही पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। तो उस कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई और किसी भी एक पार्टी क्या है कि बहुमत नहीं मिला किसी भी एक पार्टी को, मतलब है ना। जब बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उस सरकार में ये तय हुआ था कि 2.5 साल चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल मोरारजी देसाई। तो पहले प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 79 तक कौन रहे? मोरारजी देसाई। फिर मोरारजी देसाई के बाद 79 से नंबर इनका आना चाहिए था, तो इन्होंने कहा भाई मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मोरारजी देसाई ने इनको मना कर दिया। जब मोरारजी देसाई ने इनको मना किया तो उस दौरान इस बात का पता किसको चल गया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को ये पता चल गया भाई इनके बीच में क्या कहते हैं, गृह क्लेश है, मतलब समस्या है। तो इंदिरा गांधी को फोन करके कहा कि चौधरी साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन्होंने कहा भाई किस बात की बधाई? कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हमने सुना था भाई आपके ऐसा एग्रीमेंट था, आप जैसे युवा आदमी मतलब कांग्रेस किसान नेता प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के लिए, और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब बन तो जाता पर मोरारजी मना कर रहे हैं। तो बोले ताकत उनको मन कहो आप कि कह दिया, वो मान नहीं रहे। बोले समर्थन ले लो कि मैं उनके समर्थन ले लूंगा तो मैं भी प्रधानमंत्री का बनूंगा, अभी कम से कम प्रधानमंत्री तो हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अरे यार ऐसी क्या बात है, चलो चौधरी जी आप उनसे त्याग वो लीजिए समर्थन वापस, कांग्रेस आपको बिना किसी शर्त के समर्थन देगी, आप हमारी तरफ से प्रधानमंत्री। चौधरी साहब देखिए यार ये तो बढ़िया मामला बैठ रहा है अपने। तो जैसा अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में सरकार के में ऐसा हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी थी, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ कुछ गठबंधन हुआ, बीजेपी की तरफ आ गया शरद पवार का वो भतीजा था वो, फिर सरकार उनकी बनी बीजेपी की। 5-4 दिन के अंदर फिर वो फर्नांडिस जो था उसको फिर त्यागपत्र देना पड़ा और फिर वापस सरकार शिवसेना की बन गई। मतलब ऐसे गोलमेल जो हुआ वो ऐसा वैसा यहाँ पे था कि यहाँ क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, समर्थन दे दिया। क्या समर्थन दे दिया? कि हम आपको सरकार बनवाएंगे। चौधरी चरण सिंह ने त्यागपत्र क्या कहा कि भाई मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ। किससे लिया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई से वापस ले लिया और क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने प्रधानमंत्री की क्या ले ली है? शपथ। दोस्तों, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक बात, राष्ट्रपति चाहे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। उस समय नीलम संजीव रेड्डी ने अपने सविवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया है? प्रधानमंत्री बना दिया। और चौधरी चरण सिंह जी क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री बने, अब प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बन गए। समर्थन इनको था, कांग्रेस ने कहा भाई बनाओ और सरकार गिर गई। इन्होंने क्या किया? मोरारजी देसाई से समर्थन वापस लिया, तो मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? बहुमत दल के नेता ये, इन्होंने कहा भाई मैं सरकार बना सकता हूँ, और किसी का माना भी नहीं बात, नीलम संजीव रेड्डी ने, और इनको बना दिया। बनाया, अब बनने के बाद क्या, प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों? लोकसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। और जब लोकसभा में बहुमत साबित करने की बात है तो कौन देगा बहुमत इनको देगी कांग्रेस, इंदिरा गांधी। इन्होंने फ़ोन किया इंदिरा गांधी जी को कि चलिए साहब आज मुझे बहुमत साबित करना है, आप मेरे समर्थन में खड़े होइए। तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि मैं तो खड़ी नहीं होंगी, कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन नहीं देगी और आप जाइए खड़े होइए। तो अब इन्होंने पता चल गया कि बीजेपी वाले मुझे समर्थन वैसे नहीं देंगे, जनता दल वाले, कांग्रेस मुझे दे ही नहीं रही है, तो मैं प्रधानमंत्री रहा नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दिया। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड बन गया? प्रथम है, या आप कह सकते हो एकमात्र कह सकते हो ना, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने
कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, सामना नहीं किया, क्या नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। तात्पर्य समझे कि कोई प्रधानमंत्री उसे लोकसभा में बहुमत कहाँ है, व्यक्ति कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है पर बहुमत उसको साबित करना पड़ता है लोकसभा में। तो ये लोकसभा में गए ही नहीं, क्यों, इन्हें पता था वहां जाके समर्थन कोई मुझे देगा नहीं तो क्यों बेइज्जती कराऊं, तो ये लोकसभा में गए ही नहीं। तो ये प्रश्न खूब पूछा गया दोस्तों, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किया या लोकसभा प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा में गए ही नहीं, तो ये नहीं गए। क्यों, 6 महीने में साबित करना पड़ता है, 6 महीने तक आप प्रधानमंत्री रह सकते हो, नहीं भी अगर आप बहुमत साबित कर पाते हो तो 6 महीने में साबित नहीं कर पाए, बाद में रहे और फिर वो राष्ट्रपति शासन वगैरह ऐसे मतलब चुनाव जाते हैं, जो जब तक चुनाव होता है तब तक पद पे रहते हैं, 6 महीने बाद में भी नाम तो नहीं का चलता है। तो ये 80 तक ऐसे पद पे रहे थे। तो ये खास बात है दोस्तों इनकी ना। देखिए और खास बात क्या है, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। इनका जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस 23 दिसंबर, इनका जन्मदिवस कब आता है, 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। किसके ऊपर प्रश्न आया, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किसके ऊपर, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ना किसान दिवस। ये 2 बार क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री रहे। खास बात आई समझ में। अब तीसरी खास बात है अपन करते हैं कि अब रिकॉर्ड क्या आ गया, रिकॉर्ड आ गया ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास द्वारा हटाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में बहुमत साबित कर नहीं पाए, मतलब जाए नहीं, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, अविश्वास लाया, उनको पद से हटा दिया। तो अविश्वास द्वारा पद से हटाए गए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी इन्हीं को ही कहेंगे अपन ना। अब इनके कार्यकाल में क्या किया गया, तो इनको एक महत्वपूर्ण है, किसान नेता थे, तो क्या है, भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, यूपी में, यूपी के अंदर एक आंदोलन चलाया था भूमि सुधार, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में भूमि सुधार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, भूमि सुधार का श्रेय इन्हीं को ही दिया जाता है कि वहाँ भूमि सुधार के लिए चलाया था। एक इन्होंने क्या किया है, ऋणयुक्त विधेयक भी, जो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 1939 में, कब, 1939 में क्या किया है, ऋण युक्त विधेयक, वो भी इनके कार्यकाल के मतलब इनके समय में ही पारित किया गया था 1939 में, मतलब देश आज़ाद नहीं होने पे आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, गठबंधन की सरकार थी, ये चली गई है इनकी, है ना। क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इनमें धोखा कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या है कि राजनीति है, राजनीति में क्या होता है दोस्तों कि कोई किसी का सगा नहीं होता। कहाँ इंदिरा गांधी इनको समर्थन देके भारत के प्रधानमंत्री बना रही थी। अच्छा, इनमें से जो प्रश्न आता है वो सदैव यही प्रश्न आता है ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का क्या नहीं किया दोस्तों, सामना नहीं किया है ना। ये प्रश्न ही इसमें से यही है, ठीक है। दूसरा, ये 2 बार कहाँ के प्रधानमंत्री, मतलब कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश से, तो 2 बार उत्तर प्रदेश से क्या रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 1939 मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो आंदोलन चल रहा था, ऋण युक्त मतलब कर्जा वगैरह के, तो उसका आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। जन्म दिवस जो इनका आता है वो आता है दोस्तों 23 दिसंबर को, जो किस रूप में मनाया जाता है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें क्या है, अविश्वास द्वारा क्या किया है दोस्तों, हटाया गया है। और यूपी में भूमि सुधार का श्रेय भी इन्हीं को ही दिया जाता है। ऐसे हमारे ये प्रधानमंत्री थे, कुछ दिनों के लिए रहे और फिर इनको क्या देना पड़ा दोस्तों, त्यागपत्र देना पड़ा और सरकार चेंज। अब सरकार वापस किसकी आएगी, तो सरकार आएगी इंदिरा गांधी, क्यों, इंदिरा गांधी लौट गया। देखिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 1966 से लेकर कब का है,
1966 से लेकर 1977 तक जो सरकार रही वो किसकी, इंदिरा गांधी की। उसके बाद ये गैर कांग्रेस सरकार आई। अब क्या हो रहा है कि जनता ने भी ये देख लिया यार कि मोरारजी देसाई को बनाया नहीं चली, चौधरी चरण सिंह को बनाया नहीं चली, इसका मतलब राज करना केवल कांग्रेस को आता है, तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। और तुम्हारा चुनाव हुए जब 1980 में ये हटे हैं और आम चुनाव हुए तो 1980 में बहुत भारी बहुमत से जीत के कौन आई है, इंदिरा गांधी, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती इंदिरा गांधी। 80 से 84 तक वो प्रधानमंत्री रही है, क्या है, इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन है, इंदिरा गांधी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, इसके ऊपर इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, ये याद हो गया होगा। अब देखिए 1980 के बाद प्रधानमंत्री बन रही है इंदिरा गांधी। पिछले जो भी कांड किए उनके कारण से सरकार चली गई, फिर परंतु दोबारा सरकार आ गई है, तो इंदिरा गांधी का एक और रिकॉर्ड हो गया। अपने इतना सा याद रखेंगे यहाँ पे कि आपको, वैसे तो मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बढ़ा सकता हूँ। इंदिरा गांधी किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल में मैंने आपको सब कुछ बढ़ा दिया है। फिर भी इतना सा याद रख लीजिए कि यह 1980 से लेकर 1984 में वापस क्या बनी है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनी है। तो ये कार्यकाल पूरा किया, 1984 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं पिछले जो इनका इंदिरा गांधी का अपना पिछले कार्यकाल का जो वीडियो था उसमें बताया कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई दोस्तों, हत्या हो गई है। क्या हुई है, हत्या, है ना। इनको क्या कर दिया, बम से उड़ा दिया गया, मतलब गोली मार दी गई है ना, तो इनकी हत्या हुई। तो 84 तक प्रधानमंत्री, दूसरा कार्यकाल इनका रहा। अब इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह के बाद कौन बन गई, इंदिरा गांधी 4 साल कार्यकाल रहा, पद पे रहते हुए मर गई। अब इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, वो बनेंगे राजीव गांधी जी। कौन बनेंगे, राजीव गांधी। हम दोस्तों इनके बारे में अध्ययन करेंगे, राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी बने हैं 1984 से लेकर ये रहे 98 तक प्रधानमंत्री। अब इनका कार्यकाल के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए क्या है, आपको ये वीडियो देखना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके वीडियो से क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो अपने इन प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन कर लिया। अभी तक कहाँ तक कर लिया, अपने इंदिरा गांधी भी हो गई, मतलब दोबारा इंदिरा गांधी कार्यकाल आ गया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हम राजीव गांधी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से पिछले जितने भी वीडियो में अपन ने पढ़े हैं प्रधानमंत्री, उनको ढंग से आपने पढ़ लिया होगा और अध्ययन करा होंगे। एक एक की जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब रह गए राजीव गांधी साहब, ये युवा प्रधानमंत्री बने देश के, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और विस्तार से अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।